बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी है, मज़ा आ गया। मुझे तो नींद आने लगती है, लेकिन आज इन्होंने सोने नहीं दिया है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है ना, तो जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ों से वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। तो पेड़ एकदम से खाली खाली हो जाते हैं। तो आज पेड़ों की सफाई करनी थी और ना घर की भी क्लीनिंग तो साथ साथ करते चल रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना होली आने वाली है, तो होली से पहले एक बार क्लीनिंग तो करना बनता ही है, क्योंकि विंटर्स पूरे निकल जाते हैं, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो बस क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, और आराध्या को ऊपर से थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ती है। लोग क्या सोचते हैं, क्या सबसे नीचे खड़ी रहती है। आराध्या देखो मेहनत कर रही है, ठीक है। हमको वही डर लगता है ऊपर चढ़ने से, इसलिए आराध्या को चढ़ा देते हैं। गिरने नहीं देंगे, बाबू हमारा है इसलिए, है ना। हो गया ठीक है, उतरे नीचे। हाँ आ जा। हाँ बंद करो, बंद करो। पकड़ना। हाँ हाँ पकड़, इधर उधर इधर जगह है, ये दोनों बचा के आजा आजा आजा, हाँ पकड़ो। मैं ना कई बार स्टेयर्स से गिर पड़ी हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है स्टेयर्स पे चढ़ने पे, तो इसलिए आराध्या की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये देखो होली की सफाई, देखो इस विंटर्स के जो कपड़े हैं वो सब अंदर किए जा रहे हैं, और समर्स के जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, जिसमें कि आराध्या बहुत मेहनत कर रही हैं। सच कहूँ तो बेटियों से बड़ा ही आराम होता है घर में, एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए। बस ये जो आजकल का डॉरी सिस्टम है ना, दहेज, बस उससे लोग डरने लगे हैं, वरना सच में तो बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। बेटियों को शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, बेटियां कभी भी आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करती हैं। और देखो ऑयल डालने के लिए मैंने ये एक मंगाया है टूल, मीशो से बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, और इससे ऑयल ना बिल्कुल भी फैलता नहीं है, और अच्छे से बॉटल में आप इसको पलट सकते हैं। अगर बड़ी कैन में ऑयल है तो छोटी कैन में इसको पलटना बड़ा ही इजी होता है, और ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, ऐसे 70-80 रुपीज़ का मिल गया था। और सुबह का टाइम है ना, तो मुझे खाना बनाना है, और सारे काम करने के बाद ना मैं ऑयल लगा रही हैं। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, तो मैंने ऑयल बनाया था। मैं होममेड ऑयल बनाती हूँ आराध्या के बालों के लिए, खुद नहीं लगाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आराध्या के हेयर देखो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, और लेंथ भी बहुत अच्छी है आराध्या के हेयर्स की। और अब मैंने सोचा है कि जब मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो अब मैं भी लगाया करूँगी। और जब आराध्या छोटी थी ना, इसके बाद सर में ना बाल ही नहीं थे, तो मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ, हमेशा होममेड ऑयल ही बना के लगाती हूँ। और वही ऑयल आज आराध्या मेरे लगा रही हैं, मेरे भी बाल अच्छे हो जाएं इसलिए। आराध्या ने ना मेरे हेयर्स में ना बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी है, मज़ा आ गया। मुझे तो नींद आने लगती है, लेकिन आज इन्होंने सोने नहीं दिया है। और अब हम इनके बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इन्हें भी मज़ा आता है, लेकिन इन्हें भी हम सोने नहीं देंगे इनको, क्योंकि वर्क करना है, भी होमवर्क बहुत सारा, और लर्न भी करना है। एग्ज़ाम्स बहुत नियर आ गए हैं इसलिए। और ऑयल डालना तो बहुत ज़रूरी होता है बालों में, बालों की केयर जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, वरना तो आजकल के ज़माने में देखो ना, अक्सर छोटे छोटे बच्चों के ना हेयर फॉल की वजह से सर टकलू हो जाता है। इसलिए मैं अपने बच्चों के हेयर्स की ना बहुत केयर करती हूँ, ताकि बाल अच्छे रहें। बालों से ना सबसे ज़्यादा सुंदरता होती है, इंसान की खूबसूरती ना बालों से ही तो होती है ना। क्यों आराध्या, होती है ना, मुंह से बोलो। हाँ बाल टूट रहा है, बहुत बाल टूट रहे हैं। देखो ये हेयर फॉल की वजह से कितना सर दिखने लगा है। और आराध्या ने मेरे बालों में ऑयलिंग की और चोटी बनाई। आराध्या को ना मेरे बालों के साथ खेलना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ना मुझे कवर्ड अपनी क्लीन करनी थी, सारे कपड़े ना बहुत मैसी हो गए थे, तो अब मुझे वो लगानी थी कवर्ड अपनी सही से। रात का समय था, तो अब ये मुझे काम करना था, क्योंकि दिन में इतने सारे काम हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो मैं रात में ये सारा टाइम निकाल के करती हूँ। और ना मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कपड़े लगाती हूँ ना, जब अपनी कवर्ड लगाती हूँ,
जो साबुन हम लोग नहाने में यूज़ करते हैं ना, उसके आप छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए और उसको ना आप जो लाइनिंग हम लोग बिछाते हैं ना, तो उसके नीचे रख दीजिए। तो क्या होता है ना, उससे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है और बिल्कुल भी कपड़ों में जो बारिश वाली महक होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आती है और कपड़े एकदम फ्रेश रहते हैं। तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा और बहुत सस्ता है, क्योंकि हम लोग जब मार्केट से एयरविक खरीदते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। और ये एक साबुन आप जितना जो भी यूज़ करते हैं उसको कट करके रख दीजिए, तो बड़ा ही सस्ता पड़ता है और बड़ा ही अच्छा ये आइडिया है। आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और उसके बाद में ना मुझे अपने कवर्ड लगानी थी आज, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे जो कंपार्टमेंट बने हुए मैंने छोटे छोटे से ये बनवा लिए थे कंपार्टमेंट अपने हिसाब से, क्योंकि जैसे कि साड़ी होती है, साड़ी के साथ में पेटीकोट ब्लाउज हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं अलग अलग रखती हूँ अपने। तो एक ऊपर से जैसे कि साड़ी है, ब्लाउज़ है, पेटीकोट है, सूट है, कुर्तीज़ है, प्लाजो है, तो इन सब के हिसाब से मैंने अलग अलग बनवा रखे हैं, पार्टीशन करवा दिए थे, जिससे कि कोई भी चीज़ जब मुझे यूज़ करनी हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो ईज़िली मैं अपनी ले सकूं और यूज़ कर सकूं। तो सारी चीज़ों के लिए मैं एक एक अपना जो है पार्टीशन यूज़ करती हूँ। और स्पेशली मैंने कोट के लिए अलग से बनवाया था, ताकि कोट अलग रहें, और जो मेरे पार्टी वियर सूट रहते हैं ना, उनके लिए अलग से मैंने बनवाया था। तो इस तरह से मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाया अपनी कवर्ड को, ताकि मुझे कोई भी चीज़ों को यूज़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और ईज़िली हर चीज़ को मैं आसानी से देख सकूं। और मुझे जैसे कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो मुझे मतलब किसी परेशानी ना आए कि कोई चीज़ कहाँ है कैसे। तो इस तरह से हर चीज़ मुझे आसानी से मिल जाती है और मेरा काम जो है ना बहुत आसान। जो भी मैंने पार्टीशन डलवाए हैं वो सारे रिमूवेबल हैं। जब मैं इनको चाहूँ अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से मैं अरेंज कर सकती हूँ। इस हिसाब से मैंने पार्टीशन डलवाए हैं, तो कुछ भी फिक्स नहीं है एकदम। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन्हें मैं ढूंढती रहती हूँ, नहीं मिलती हैं, और जब जल्दीबाजी होती है ना तो इधर की उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब मैं एक अपनी मतलब समय समय पर थोड़ा सा सफाई करती रहती हूँ या चीज़ों को अरेंज करती रहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ को समय समय पे थोड़ा सा अरेंज करते रहना चाहिए। जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सब सिस्टमेटिक ढंग से हो जाती हैं और इधर उधर खोई हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ होती है कि जब जल्दी में होते हैं ना हम, तो सारी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। और देखो मेरी पूरी कवर्ड बातों बातों में लग के रेडी हो गई है। और देखो सब चीज़ें कितने सिस्टमेटिक ढंग से लगी हुई हैं, सब अपनी अपनी जगह अरेंज हो गई। अब मुझे कोई भी चीज़ यूज़ करनी होगी तो बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। और बच्चों की भी जो कवर्ड है ना वो अलग है, वो भी पूरी सेट हो गई है, मेरी कवर्ड भी सेट हो गई है। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइए। ये आरव आराध्या का कंपार्टमेंट है, इसमें बेडशीट वगैरह भी रख देती हूँ क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।